जिंदगी में हम आप और कितने पेरेंट्स ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ 99% पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी यही इच्छा होती है कि उनका बच्चा उनसे भी बेहतर बने। हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि उनका बच्चा उनसे बेहतर बने, लाइफ में वो चीज़ अचीव कर पाए जो उन्होंने नहीं की, और वो अपनी तरफ से पूरी भरसक प्रयास, पूरी कोशिश भी करते हैं कि मेरे बच्चे को वो सब चीज़ें मिले जो मैं नहीं मिल पाई, जो मुझे नहीं मिल पाई। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे बच्चे को ज़रूर मिले, और वो पूरी तरह से जी जान भी लगा देते हैं अपने बच्चे की परवरिश में। लेकिन कमी तब हो जाती है ना, जब हम कोई भी अपने बच्चे की लाइफ को लेकर कोई डिसीजन एज अ पेरेंट्स हम डिसाइड करते हैं कि नहीं, मेरे बच्चे के लिए ये सही है, ये गलत है। मैं ये नहीं कहती कि पेरेंट्स के डिसीजंस गलत होते हैं, पेरेंट्स के डिसीजन हरगिज़ गलत नहीं होते हैं। लेकिन जब बच्चा अपनी लाइफ में उस मुकाम पर खड़ा है कि जहाँ वो सोच सकता है, समझ सकता है कि उसकी लाइफ में उसे आगे क्या करना है या उस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, हम ये जाने बिना अगर हम अपने बच्चे को ये कह दें कि नहीं, तुझे यही चीज़ करना है, यही चीज़ बनना है, तुझे इसी फील्ड में लाइफ में आगे बढ़ना है, तो एक तरह से हम बच्चे को उस खाई में ढकेलते हैं जहाँ से अगर वो ग्रो करना भी चाहता हो या अपने आप को बाहर निकालना भी चाहता हो ना, तो भी नहीं निकाल पाता, और वो उसमें धंसता चला जाता है। आज लाइफ में शायद वो बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन हमारे इस प्रेशर की वजह से कि नहीं तू यही कर, तेरे लिए यही बेस्ट है, ये डिसीजन कहीं ना कहीं बच्चे को अपने आप में कमजोर कर देता है। बच्चा दबाव में आकर कि नहीं, मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं मुझे करना है, वो कर देता है। लेकिन कभी हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि असल में वो क्या चाहता है। अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि असल में वो क्या चाहता है, तो शायद आज उसकी लाइफ हमारी सोच से कई गुना ज़्यादा बेहतर वो बना सकता है अपनी लाइफ को अपने अनुसार। कहते हैं ना कि 5 उंगलियां होती हैं एक हाथ में, लेकिन सभी उंगलियों के शेप्स अलग होते हैं, सबका अपना अपना काम होता है। उसी तरीके से इंसान हम एक पेरेंट्स हैं, हमारा काम है बच्चे को रास्ता दिखाना कि हाँ बेटा ये रास्ता राइट है, ये रास्ता रॉन्ग है। लेकिन जनरेशन गैप जो बोलते हैं ना, समय के साथ साथ हर किसी को बदलना होता है। हमारा काम है हम बच्चे को बताते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ हमें नहीं पता होती, लेकिन उससे पता होता है कि हाँ इस चीज़ में मैं जाऊँगा तो मैं इसे और बेहतर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो कुछ डिसीजंस जो है ना, ये कहने की बजाय कि बेटा तू ये कर, ये जानने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए कि बेटा तू क्या करना चाहता है या आप क्या करना चाहती हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है। अगर हम इस चीज़ पर जोर देना कि बेटा तू क्या करना चाहता है, तू बता, तो शायद आपका वो बेटा जो आपकी इच्छा है ना कि आपका बेटा इतनी बड़ी तरक्की हासिल करे, वो उससे और बेहतर जिंदगी को जी सकता है, अपनी जिंदगी में उससे अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है और खुशी खुशी अपने जीवन को जी सकता है। जिंदगी जीना ही नहीं है, जिंदगी को खुल के जीना है, खुशियों के साथ जीना है। जिंदगी में कुछ मौके ऐसे आते हैं कि हम डिसीजंस लेना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स के दबाव में आकर बच्चे कई बार गलत डिसीजन लेते हैं, जिससे उनको और ग्रो करने की बजाय वो धंसते चले जाते हैं। इसीलिए हर पेरेंट्स को एटलीस्ट एक बार अपने डिसीजंस बताने की, आप अपना डिसीजन बताइए, लेकिन साथ में ये जानने की भी पूरी कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा क्या चाहता है। ऐसी एक कहानी एक बाप बेटे की जो स्कूटर पर चले जा रहे थे। कुछ दूर जाते ही उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे एक रोड के साइड में कीचड़ में खेल रहे थे। बाप ने स्कूटर रोका और दोनों बाप बेटे वहां पर उतरे और उन्होंने देखा उस बच्चों को कीचड़ में खेलते हुए। तो उन्होंने जाकर पूछा, आप लोग कीचड़ में क्यों खेल रहे हैं? मिट्टी लगी है, पूरे गंदे हो जाएंगे, आप लोग घर पर जाइए। जब वो बाप कहता है उन बच्चों से, तो वो बच्चे कहते हैं वहाँ पर जो रोड के साइड उस कीचड़ में खेल रहे हो, तो बोलते हैं हम खेल नहीं रहे अंकल, हम वो सोने का फल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो उस कीचड़ में है। तो उस बाप की नज़र उस सोने के फल पर जाती है, तो वो देखते हैं कि हाँ ये सच में सोने का फल है, और उनके दिमाग में अलग अलग इमेजिनेशन, अलग अलग बोलते हैं ना सोच आने लग जाती है कि काश ये सोने का फल मुझे मिल जाता, मेरे बच्चे को मिल जाता, तो आज हमारी लाइफ कुछ और हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी, हम अपनी लाइफ में तरह तरह की चीज़ें अफोर्ड कर पाएंगे। बोलते हैं ना, कोई हम अगर किसी चीज़ को पाने की इच्छा करे और सोचे कि इसके आने से मेरी लाइफ में इतनी चेंजेस आ जाएगी, तो उसी तरह से सारी थॉट्स उस बाप के दिमाग में घूमने लग जाती हैं
वो सोचे अगर ये सोने का फल मुझे मिल जाता तो मैं अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। वो बिना सोचे समझे 1 मिनट के लिए भी वो अपने बेटे को तुरंत कहते हैं कि तू जा किचन में, तू जा वो सोने का फल तू निकाल कर लेकर आ। तो वो कहता है नहीं पापा मुझे सोने का फल नहीं चाहिए। एक नहीं सुनते हैं। उसके पापा कहते हैं नहीं तू जा वो सोने का फल लेके आ और उसे जोर से कीचड़ में ढकेल दे। वो कहता रहता है कि पापा मुझे नहीं चाहिए सोने का फल, चलिए हम जहाँ जा रहे थे। कहते हैं नहीं मैंने कहा ना तू सोने का फल ढूंढ के लेकर आएगा, तू वो फल लेकर आएगा। वो कहता है नहीं पापा मुझे नहीं चाहिए। वो पूरी तरह से अपनी कोशिश करता है लेकिन उसके पापा उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। कहते हैं ना मैं तुझे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ, तुझे वो फल लाना होगा। फिर वो अपने पापा की बात सुनकर एकदम उदास हो जाता है और कोशिश करने लग जाता है कि ठीक है मैं अपनी खुशी के लिए नहीं, पापा की खुशी के लिए वो फल जरूर लेकर जाऊंगा। वो अपनी तरफ से पूरा भरसक प्रयास करता है उस सोने के फल को हासिल करने का, लेकिन नहीं कर पाता है। वो जितना उस फल को पाने के लिए कोशिश करता है उतना ही वो जमीन में धंसता चला जाता है। तो उसके पापा से कहते तू क्या कर रहा है, सोने का फल तुझे चाहिए तो तू नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, तुझे चाहिए ही नहीं, तू कोशिश ही नहीं करना चाहता। तो अपने पापा की बातें सुनकर और निराश होता है और गुस्से में आता है और पूरा जान लगा देता है उस फल को ढूंढने के लिए, उस फल को पाने के लिए पूरी कोशिश करता है। बाहर आता है, फिर उस फल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन जितना ही वो हाथ उस फल की तरफ बढ़ाता उतना वो जमीन में धंसता चला जाता था। आखिरकार जब उसने हिम्मत हार दी तो उसके पापा ने कहा कि तू फल की तरफ बढ़ने की बजाय तू नीचे और क्यों दबता चला जा रहा है, अपने आप को बाहर निकाल, उस फल को कैसे हासिल कर सकते हैं ये सोच। वो अपनी जान लगाता, पूरा भरसक प्रयास करता उस फल को पाने के लिए, लेकिन जितनी कोशिश वो फल को पाने की करता उतना वो जमीन में धंसता चला जाता। वो बेटा जब भरसक प्रयास करता उस फल को पाने के लिए, अपनी जी जान कोशिश कर लेता है, जितना वो फल के पास पहुंचने की कोशिश करता उतना वो जमीन में धंसता चला जाता। आखिरकार उसके पापा ने उससे गुस्सा होकर कहा कि तू ऊपर फल लेने की बजाय तू नीचे क्यों धंसता जा रहा है, तू फल के पास जा, फल ले और बाहर आ जा। वो कहता पापा मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं जितना फल के पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही दबता चला जा रहा हूँ। जब वो नीचे देखता है तो वो जमीन नहीं, वो दलदल होती है जिसमें वो धंस चुका होता है। और जैसे ही वो आवाज लगाता है कि पापा ये जब कीचड़ नहीं ये दलदल है, तब तक वो आधे से ज्यादा अंदर जा चुका होता है और उसके पापा भी हार चुके होते हैं। उसके पापा भी कोशिश करने का वो समय निकल चुका होता है। जब वो समय रहते अगर अपने बेटे को देख पाते कि वो कीचड़ नहीं वो दलदल था, उसका हाथ पकड़ कर उसे खींच पाते, उसे बाहर निकाल पाते। उन्होंने उस कीचड़ पे ध्यान देने की बजाय, अपने बेटे पर ध्यान देने की बजाय उन्हें उस सोने के फल की चाह थी कि उस सोने का फल कितना जल्दी से जल्दी उनके पास आ जाए। इसी चक्कर में उनका बेटा उस दलदल में फंस जाता है और मर जाता है। उसके पिताजी वहीं कीचड़ के पास बैठकर जोर जोर से रोने लग जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन अब वो बेटा वापस नहीं आता है। वहां से एक साधु गुजर रहा होता है। वो जब देखता है उसके पापा को जोर से चीखते हुए चिल्लाते हुए, कहता है तुम क्यों रो रहे हो, क्यों इतना जोर जोर से चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। वो अपनी सारी कहानी उस साधु को बताता है और उस साधु से कहता है कहाँ है सोने का फल। वो कहता है क्या तुम्हें दिखता नहीं, वो देखो सामने सोने का फल है। जब वो साधु ध्यान से उस सोने के फल को देखता है तो उसकी नजर ऊपर की तरफ जाती है। जब वो ऊपर देखता है तो सोने का फल उस कीचड़ में नहीं, उस झाड़ पर लगा होता है, जहाँ पे ना उसके पापा का ध्यान गया होता है ना उसका। वो लाख कहता है कि पापा मुझे सोने के फल की चाह नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उसके पापा उसकी एक बात नहीं सुनते, उसे जबरदस्ती उस कीचड़ में भेजते हैं सोने का फल लेने के लिए। साधु कहता है अगर तुमने एक बार अपने बेटे की बात सुनी होती तो न वो सोने का फल आज तुम्हारे पास होता, बल्कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ होता। सोने का फल उस कीचड़ में नहीं, उस झाड़ पर होता है। और गुस्सा आने लगता है और चिढ़ने लगते हैं वो खुद से कि आज मैंने अपने बेटे की बात सुन ली होती तो शायद आज मेरा बेटा मेरे पास होता। आज मेरी एक गलती की वजह से, मेरे एक लालच की वजह से मैंने अपने बच्चे को खो दिया। एक चीज कहना चाहती हूँ लाइफ में, सभी पेरेंट्स से ये बात कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में हम जो सोचें एज अ पेरेंट्स, जरूरी नहीं कि वो सही ही हो। मैं ये नहीं कहती कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए गलत सोचते हैं, लेकिन जितना बच्चे अपने आप को बेहतर समझते हैं, एक कहते हैं ना बच्चे जिस तरह से जब बड़े होने लगते हैं तो
उनकी मेच्योरिटी लेवल, उनका माइंडसेट, समाज में किस तरीके से रहना है, कैसे चलना है, सारी चीज़ें उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली आने लगती हैं। वो किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, हमसे ज़्यादा उन्हें पता होता है कि उनके लिए वो चीज़ क्या चाहिए। आज पेरेंट्स के नज़रिए से नहीं, ये चीज़ हर एक इंसान के अंदर होती है। हमें मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्या अच्छा है ये मुझसे ज़्यादा कोई भी नहीं जान सकता। तो इतना ही कहना चाहूँगी एज अ पेरेंट्स कि खुद का डिसीजन बच्चों को आप दो कि हाँ मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, लेकिन तू क्या करना चाहता है, तेरे लिए क्या बेस्ट है, तू किस तरीके से अपनी लाइफ में चीज़ें अचीव कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा, ग्रो कर पाएगा, वो तू डिसाइड कर। इसका राइट्स हर बच्चे के पास होना चाहिए। अपना डिसीजन आप बताइए, बच्चे को रास्ता दिखाइए कि हाँ बेटा ये सही है, ये चीज़ कर, लेकिन करना या ना करना अपनी लाइफ में क्या करना है, किस दिशा में आगे जाना है, ये उसका भी अपना एक डिसीजन होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी इच्छा से अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे, और जो काम हम करना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, उसको और अच्छे तरीके से खुशी खुशी हासिल करेंगे। इनफैक्ट अपनी सोच से ज़्यादा तरक्की हम उस दिशा में हासिल करेंगे। जरूरी नहीं हो 100 में से 10-20% ऐसा होता है कि कुछ बच्चों की सोच गलत होती है, जो करना चाहते हैं वो चीज़ सही नहीं होती है, लेकिन हर कोई एक सा नहीं होता है। कहते हैं ना हाथ में 5 फिंगर्स होते हैं, लेकिन सभी फिंगर्स के शेप अलग होते हैं, सबका माइंडसेट अलग होता है, सबका सोचने का तरीका अलग होता है। तो जरूरी नहीं है कि लाइफ में हम जो सोचे हमेशा वही सही हो, या बच्चा जो सोचे हमेशा वही सही हो। इसीलिए दोनों के बीच अगर कोई चीज़ है तो वो है कम्युनिकेशन। अपने बच्चों के साथ एक ऐसा कम्युनिकेशन का रिश्ता बना के रखिए कि अगर आपका बच्चा लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ भी करता है, वो छोटी से छोटी चीज़ें, बड़ी से बड़ी चीज़ें आपसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके पास तजुर्बा है, अनुभव है। अगर आपका बच्चा कुछ गलत भी करता है तो आप उसको प्यार से समझाकर सही रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा कुछ और करना चाहता है, आप नहीं चाहते हैं कि आपका बेटा हिसाब से वो चीज़ सही है या गलत है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस चीज़ को लेकर, आप अपने बच्चे को एक दोस्त की तरह समझा सकते हैं कि हाँ बेटा ऐसी है, ऐसे कर, या तू ये करना चाहता है, अगर वो जो करना चाहता है वो सही है तो उसका साथ दीजिए, उसे और आगे लेकर जाइए। इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चों के जीवन में पेरेंट्स का जो मार्गदर्शन होता है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अपने बच्चों से पेरेंट्स तो उसकी लाइफ में आप रहिए, जहाँ जरूरत पड़ती है उसके दोस्त भी बनिए, ताकि वो कोई भी चीज़ आपसे शेयर करने से पहले घबराए नहीं, डरे नहीं। लाइफ में अगर कुछ अचीव करना चाहता है तो आप उसको अचीव करने के लिए वो चीज़ उसके लिए सही है या गलत है, एक अगर आप पेरेंट्स से बढ़कर एक रिश्ता निभाएंगे दोस्ती का, तो आप उसको सही और गलत रास्तों के बीच में डिफरेंस समझा सकते हैं। उसे ये चीज़ बता सकते हैं कि हाँ बेटा ये चीज़ करना चाहता है, ठीक है, सही है, तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो कहते हैं ना पेरेंट्स और बच्चों के बीच में अगर एक बॉन्डिंग है जो मजबूत बनाती है तो वो है दोस्ती की। एक एज होने के बाद, बच्चों के बड़े होने के बाद, माँ बाप और बच्चों के बीच में जो एक रिश्ता बनता है बॉन्डिंग का, दोस्ती का, वो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चा आपसे कोई चीज़ छुपाए ना। अपनी छोटी सी छोटी चीज़ भी आपको वो शेयर करे कि हाँ मम्मी पापा मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, ये चीज़ बनना चाहता हूँ, ये चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं है, ताकि आप उसका एक गुरु के रूप में, एक अच्छे पेरेंट्स के रूप में उसका मार्गदर्शन कर सके। अपना डिसीजन कभी भी बच्चों पर थोपे नहीं, हमेशा ये जानने की कोशिश करें कि आपका बच्चा क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है। हम जरूरी नहीं हम जो सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे के लिए सही है, उसके लिए भी वो चीज़ सही हो। हम तो चाहते हैं कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही, लेकिन मेरा बच्चा क्या चाहता है ये जानना भी हमारे लिए उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी खुशी के लिए हम जीते हैं, तो अगर हम उसकी खुशी ही ना पूछें कि बेटा तेरी खुशी किस चीज़ में है, तो पेरेंट्स होने का कोई मतलब नहीं। असल पेरेंट्स वो नहीं होते जो बेटा ये करना है तो वही कर। पेरेंट्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को समझते हैं। जरूरत पड़ने पर माँ बाप तो होते ही हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक अच्छे दोस्त भी बनते हैं। अगर ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर करिएगा।